दोस्तों ग्लाइकोलिक एसिड टोनर यूज़ करना चाहिए या फिर ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स यूज़ करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। एंड एज अ स्किन केयर पैशनेट पीपल यू शुड बी नोइंग कि कौन सा क्या काम करता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम के हायर कंसेंट्रेशंस लगा के अपने चेहरे को बर्बाद कर चुके हैं। राइट, लिटरली आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ग्लाइकोलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग AHA, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जो आपके स्किन को एक्सफोलिएट करती है। राइट, तो अगर आपका कंसंट्रेशन ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम फॉर्म में बहुत ज़्यादा है और आप उसको लगातार यूज़ कर रहे हैं अपने फेस के स्किन पे, तो आपका स्किन डैमेज हो सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो दैट कैसे ग्लाइकोलिक एसिड टोनर या ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम को आप अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करेंगे, कब कौन सा लगाना है, कब कौन से को अवॉइड करना चाहिए और कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, अ टोनर और अ क्रीम। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एंड दिस टॉपिक्स आर crucial for me because as a skincare educator I should talk about these topics, right? हो सकता है आपको इंटरनेट पे ऐसे टॉपिक्स ना मिले, हो सकता है ऐसे टॉपिक्स ट्रेंडिंग ना हो, बट फिर भी आई लाइक टू कवर देम बिकॉज दिस इज माई जॉब एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एवरीथिंग विच इज ऑन स्किन केयर। और ग्लाइकोलिक एसिड तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज बहुत लोग आज के डेट में ग्लाइकोलिक एसिड को यूज़ कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में। राइट, ओके, तो स्टार्टिंग विद अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। जो लोग नए हैं, मेरा नाम है शुभजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूँ फ्रॉम लैक्मे इंडिया। आई हैव डन एन ऑफलाइन कोर्स, नॉट एन ऑनलाइन कोर्स, प्लीज रिमेंबर, बिकॉज ऑफलाइन में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं स्किन केयर के बारे में, बिकॉज देयर यू आर गेटिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। राइट, सो आई कैन वर्क ऑन द आउटर लेयर ऑफ योर स्किन, नॉट द इनर लेयर ऑफ योर स्किन or a pharmacy product. No, I can only talk about products which are available on Nykaa, Flipkart, Amazon, Tira and कैसे उन प्रोडक्ट्स को लेयर करनी चाहिए। क्या विटामिन सी ऑफ मिनिमलिस्ट अच्छा है, क्या विटामिन सी ऑफ डर्मा को अच्छा है, सैलिसिलिक एसिड कब यूज़ करना चाहिए ऑफ डर्मा को, सैलिसिलिक एसिड ऑफ द ऑर्डिनरी कैसे यूज़ करना चाहिए, ग्लाइकोलिक एसिड टोनर कैसे यूज़ करना चाहिए। तो ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर नॉन प्रिस्क्राइब्ड, उनको किस तरीके से आप अपने फेस एंड बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर, मॉर्निंग एंड नाइट टाइम में, ताकि आपको फास्टर रिजल्ट्स मिले। यही मेरा काम है, ठीक है। अब मैं रूटीन्स तो आपको देता ही हूँ अपने चैनल पे, बट इफ़ यू वांट टू कंसल्ट मी पर्सनली, दैट आल्सो यू कैन डू by doing a WhatsApp on this number. Please note this is a paid consultation because it's a customized personal attention which I am giving to you. ठीक है, चलिए आज की वीडियो पे बढ़ते हैं। फर्स्टली ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में अगर आपको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे मेरे ऑडियंस है वो जो नए हैं स्किन केयर पे, उनको पता होना चाहिए। ग्लाइकोलिक एसिड एक AHA है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जो मेजरली शुगर केन से डिराइव होता है और वो आपके चेहरे को एक्सफोलिएट कर सकता है फास्टर देन एनी अदर इंग्रेडिएंट यू माइट से। राइट, ग्लाइकोलिक एसिड को टोनर फॉर्म में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज वाटरी होता है और अच्छे से आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और ग्लाइकोलिक एसिड टोनर से साइड इफेक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं बिकॉज ये टोनर फॉर्म में आता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक्सफोलिएशन से क्या फ़ायदा हो सकता है? अगर आपकी डल स्किन है, अगर आपकी पिगमेंटेशन है, अगर आपको मलाजमा है, अगर आपको डार्क स्पॉट्स हैं, तो ग्लाइकोलिक एसिड अगर आप यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपको बहुत अच्छे से फ़ायदा दिखना स्टार्ट हो जाएगा ऑन योर डार्क स्पॉट्स एंड मलाजमा एंड पिगमेंटेशन। वेरी फास्ट। वेरी फास्ट का मतलब ये नहीं कि 2 दिन में, ठीक है। वेरी फास्ट का मतलब मेरे हिसाब से होता है 1 महीने 2 महीने में, ठीक है। बट अगर आप यूज़ करेंगे ना सही तरीके से तो आपको फायदा दिखेगा ग्लाइकोलिक एसिड टोनर से। ग्लाइकोलिक एसिड आज के डेट में फेस वॉश में, क्रीम्स में, लोशंस में आपको मिल रही हैं, बट दे आर एमलगेमेशन ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड एंड अदर इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो इनसाइड द प्रोडक्ट। बट अगर आप प्योर फॉर्म में ग्लाइकोलिक एसिड देखेंगे तो आपको मिलता है एक टोनर फॉर्म में और एक क्रीम फॉर्म में। अब ग्लाइकोलिक एसिड के परसेंटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको दिखेगा कहीं पे 6% लिखा हुआ है, कहीं पे 7% लिखा हुआ है, कहीं पे 5% लिखा हुआ है। क्या मतलब इसका? दोस्तों ग्लाइकोलिक एसिड परसेंटेजेस में आता है, जितना ज़्यादा परसेंटेज, जितना ज़्यादा नंबर, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लाइकोलिक एसिड का कंसंट्रेशन उसमें डाला गया है, ठीक है। अब इंडिया में अगर हम बात करें फेस एंड बॉडी के लिए जो परसेंटेज सही है ग्लाइकोलिक एसिड का, वो है इन एनी वेयर बिटवीन 3 to 10%। राइट, तो अगर आप बिगिनर हैं ग्लाइकोलिक एसिड में, देन यू कैन गो विथ एनीथिंग विच इज अराउंड 3 to 5%। अब 3% ग्लाइकोलिक एसिड टोनर नहीं आता है इंडियन मार्केट में, आपको स्टार्ट करना है 5% से। कौन सा वाला 5%? प्लम का ये ग्लाइकोलिक एसिड टोनर 5%, आप इससे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप 7% में जा सकते हैं, लाइक द ऑर्डिनरी, ऑब्वियसली अंडररेटेड, देन इट इज डर्माको, डीकंस्ट्रक्ट। राइट, आप जा सकते हैं। सो बिगिनर 5% एंड देन एडवांस पे 7 to 8% भी आप जा सकते हैं। अब 7% इन सब में है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है और 8% आपको मिनिमलिस्ट में मिलता है एंड 10% भी मिलता है ट्रू थेरेपी ब्रांड में, लेकिन 10% तक जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हार्श हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो का मेन पॉइंट पे कि ग्लाइकोलिक एसिड टोनर कब यूज करेंगे और ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम कब यूज करेंगे। ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम में आपको इंडियन मार्केट में जनरली 6% एंड 12% मिलता है एंड ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम ज्यादातर फार्मेसी प्रिस्क्रिप्शन ड्रिवन होता है।
ठीक है, बट इंडिया में ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन बेसिस पे भी मिल जाता है, इसीलिए आई वांट टू टॉक अबाउट इट मोर बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट विच यू शुड बी यूजिंग एवरी डे इन योर लाइफ, करेक्ट। सो ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम 6% एंड 12% में मिलता है। 6% इज comparatively lesser in strength than the 12% and 12% is not for your face, please remember this। मैंने हर बार ये बात की है बट लोग शायद नहीं समझते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड 12% इज ओनली फॉर योर बॉडी। आपके नेक के रीजन में कालापन है, आपको बॉडी में पिगमेंटेशन है, अगर आपका बॉडी का कलर और फेस का कलर मैच नहीं कर रहा है, बॉडी ज़्यादा टैन लग रही है, तब आप 12% ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम के साथ जाएंगे हफ्ते में एटलीस्ट 5 days, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। लेकिन अगर आपको फेस में यूज करना है ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम तब आप जाएंगे 6% के साथ, ठीक है। लेकिन लगाने का तरीका और लगाना का फ्रीक्वेंसी बहुत डिपेंड करता है। आप समझते हैं द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम एंड अ टोनर, कैसे कब कौन लगा सकता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे टेबल आ गया है आपको समझने के लिए। ओके, नंबर 1, ग्लाइकोलिक एसिड टोनर आप लगाएंगे अगर आप बिगिनर हैं, ठीक। ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम आप लगाएंगे अगर आप थोड़े एडवांस लेवल पे पहुंच गए हैं, ठीक। ग्लाइकोलिक एसिड टोनर आप लगाएंगे अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है एंड एक्ने प्रोन है, ठीक। ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम आप लगाएंगे अगर आपकी स्किन ड्राई है या कॉम्बिनेशन टू ड्राई है, ठीक है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, मत लगाइए ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम, ठीक। थर्ड, ग्लाइकोलिक एसिड टोनर आप यूज करेंगे अगर आपको लाइटर वर्जन ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड पसंद है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि AHA आपके फेस पे ज़्यादा लंबे समय तक आपको नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा लाइटर वर्जन चाहिए, तो आप जा सकते हैं ग्लाइकोलिक एसिड टोनर के साथ। अगर आपका पिगमेंटेशन उस लेवल का है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ज़्यादा लंबे समय तक ग्लाइकोलिक एसिड को रखना है अपने फेस पे, तो आप प्लीज़ जाइएगा एक ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम के साथ। ग्लाइकोलिक एसिड टोनर आप यूज़ कर सकते हैं अपने एल्बो रीजन के डार्कनेस को रिमूव करने के लिए, नेक रीजन के डार्कनेस को रिमूव करने के लिए, एंड ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने अंडर आर्म के डार्कनेस को कम करने के लिए, अपने एल्बो के डार्कनेस को कम करने के लिए। एंड आई थिंक इन माई ओपिनियन ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम इज़ बेटर इन दीज एरियाज बिकॉज इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन गिव यू गुड इम्पैक्ट। लेकिन आपको प्लीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी टाइम पे अगर आपको ग्लाइकोलिक एसिड इरिटेट कर रहा है तो बंद कर देना है, बट क्रीम फॉर्मेट में ज़्यादा स्टबन अगर आपको पिगमेंटेशन है कहीं पे आपके बॉडी में, तो ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम इज बेस्ट। एंड ऑल्सो ऑन योर फेस, अगर आपको लगता है कि आपका फेस में काफ़ी बड़े बड़े पैचेस हो गए हैं, तो आपको ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम लगाना चाहिए, नॉट अ ग्लाइकोलिक एसिड टोनर के साथ जाना चाहिए, बिकॉज ग्लाइकोलिक एसिड टोनर इज वेरी लाइट एंड गुड टू यूज फॉर अ बिगिनर लेवल, राइट। अब बात करेंगे कुछ डूज एंड डोंट्स ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड टोनर एंड ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम बोथ। नंबर 1, ग्लाइकोलिक एसिड टोनर या क्रीम आप कुछ भी लगा रहे हैं अपने फेस पे, आपको उस दिन रेटिनॉल या फिर कोई सैलिसिलिक एसिड कुछ नहीं लगाना है। डोंट पेयर इट विद एनी रेटिनॉल एक्टिव्स, नो, ठीक है। ग्लाइकोलिक एसिड टोनर लगाने के बाद आपको एक मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए, बट उस मॉइस्चराइजर में भी आपको कोई AHA BHA नहीं होना चाहिए। ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम अगर आप लगा रहे हैं तो मॉइस्चराइजर से नहीं लगाइएगा, बिल्कुल नहीं लगाइएगा, प्लीज़ मत लगाइएगा। पी साइज से थोड़ा सा ज़्यादा आप लगा सकते हैं और अच्छे से अपने पिगमेंटेशन एरिया पे लगा के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एंड आधे घंटे बाद एक मॉइस्चराइजर लगा लीजिएगा। प्लीज़ डोंट यूज़ इट एज अ मॉइस्चराइजर कि मलमल के लगा लिया एक ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम को अपने फेस पे, ठीक है। और 6% लगाना है, 12% नहीं लगाना है, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। प्लीज़ गाइज डोंट डू दिस मिस्टेक। ग्लाइकोलिक एसिड टोनर या क्रीम लगाने से फ़ायदा कितना दिन में दिखेगा? अगर आपको ग्लो की बात है तो 2 से 3 हफ्ते में आपको ग्लो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। टेक्सचर में इंप्रूवमेंट कब तक दिखेगी? एटलीस्ट 1 महीने में आपको टेक्सचर में इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपका चेहरा थोड़ा सॉफ्ट फील करेगा, स्मूथ फील करेगा। एक्ने मार्क्स की बात करें तो कम से कम 1.5-2 महीने लगेंगे एक्ने मार्क्स को फेड ऑफ होने में बाय द हेल्प ऑफ ए ग्लाइकोलिक एसिड टोनर और अ क्रीम इन विच क्रीम इज ज़्यादा इफेक्टिव इन एक्ने मार्क्स रिडक्शन। अब पिगमेंटेशन में कब तक फायदा दिखेगा? एटलीस्ट 3 मंथ्स तक ही आपको फायदा दिखेगा एक पिगमेंटेशन में बाय यूजिंग अ ग्लाइकोलिक एसिड टोनर और क्रीम। अगेन, अगर स्टबर्न पिगमेंटेशन है तो यूज अ क्रीम, राइट, एंड शुड बी अ ड्राई स्किन। अगर ऑयली स्किन है तो प्लीज डोंट यूज अ क्रीम, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन टू ड्राई भी लग रहा है या कॉम्बिनेशन भी लग रहा है या ड्राई लग रहा है, यूज अ क्रीम ऑन योर स्टबर्न पिगमेंटेशन, बट 6% ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम ओनली, ठीक है। एंड फाइन लाइन्स पे क्या ग्लाइकोलिक एसिड टोनर काम करता है या ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम काम करता है? सी, मेरे हिसाब से नहीं, बट हाँ स्टडीज ने शो किया है कि इफेक्टिव है ग्लाइकोलिक एसिड भी आपके फाइन लाइंस को थोड़ा रिड्यूस करने में, बट एटलीस्ट 4-5 महीने आपको कंसिस्टेंटली यूज़ करना पड़ेगा, तब आपको थोड़ा दिखेगा। बट आई डोंट थिंक दैट एंटी एजिंग में ग्लाइकोलिक एसिड बहुत बड़े लेवल पे जाके काम कर सकता है। सो दीज वेर फ्यू डिफरेंसेज बिटवीन ग्लाइकोलिक एसिड टोनर एंड ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम। प्लीज यूज दीज प्रोडक्ट्स diligently. These are not to be used by
वेरी नॉन सीरियस पर्सन ऑन स्किन केयर, आप अपने चेहरे को डैमेज कर सकते हैं। प्लीज़ प्रॉपर ध्यान देकर यूज़ करिएगा। जितने भी प्रिकॉशंस मैंने आपको लेने के लिए कहा है वो सारे प्रिकॉशंस लीजिएगा। मार्केट में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं ग्लाइकोलिक एसिड के, बट यू नीड टू नो हाउ टू यूज़ ग्लाइकोलिक एसिड टू योर बेस्ट, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। कस्टमाइज रूटीन के लिए मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।